बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जो भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की राजनीतिक रुख इस पर नज़र आता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो तो अलग, लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर ही आपस में घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार इसके ऊपर जो है बयान दिए जा रहे हैं और तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं। क्योंकि एक तरफ ऐसा भी लगता है कि जो कुछ लोग हैं सत्ता पक्ष के ही कहें, जो सहयोगी दल हैं उनके लोग कहें, वो ऐसा लगता है कि इस एनकाउंटर के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं, तो कई लोग परिवार के साथ में उनको ढांढस बंधाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि अलग अलग तस्वीर जो है वो सत्ता पक्ष के खेमे से निकलकर सामने आती है। कभी चिराग पासवान जो है वो भरत तिवारी के घर पहुंच जाते हैं, तो कभी जीतन राम मांझी इस पूरे के पूरे एनकाउंटर पर पुलिस कर्मियों के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह का तमाम माहौल इस पूरे मामले के ऊपर बना हुआ है और अब जो है एक और बिहार के कद्दावर नेता हैं, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं, अशोक चौधरी। वो जो है मृतक भरत तिवारी के घर पर पहुंचे हैं और घर पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ श्रद्धांजलि उनको दी है बल्कि परिवार को दिलासा दिया है, तसल्ली दी है और एक तरीके से उन्होंने भरत तिवारी के घर पे पहुंचकर ये ज़रूर जताया है, ये ज़रूर बताने का प्रयास किया है कि प्रशासन सरकार की तरफ से जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी नज़र आया है उसमें गलती तो है। और इसी तरह से जब वो घर पहुंचते हैं तो उनको लेकर तमाम तरह की बातें होना शुरू हो जाती, क्योंकि चिराग पासवान के बाद में वो दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जो कि भरत तिवारी के घर पर पहुँचे हैं। और इसी बात को लेकर लगातार अब जो माहौल है राजनीति में वो अलग रंग लेता हुआ दिखाई पड़ता है। बिलोटी जब पहुंचते हैं, अशोक चौधरी जो एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का गांव है, और वहां पहुंचकर एक तरीके से जो मृतक भरत तिवारी की तस्वीर थी उसके ऊपर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ ही उनके माता पिता परिवार से मुलाकात करते हैं और मंत्री ने पीड़ित परिवार का हाथ पकड़कर, यानी अशोक चौधरी ने जो पीड़ित परिवार है उनको एक तरह की तसल्ली देते हुए ये आश्वासन देने का प्रयास किया कि उनको इस संकट की घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं और जो न्याय की उम्मीद कहीं ना कहीं वो करते हैं वो उनको ज़रूर मिलेगा। यानी जिस तरह चिराग पासवान ने जो बात कही, ठीक उसी तरह की बात अशोक चौधरी यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद जो परिवार ने तमाम तरह का विरोध दर्ज कराया और अलग तरह का यहाँ पर उनका रुख दिखाई पड़ा, क्योंकि घर परिवार से अगर जवान बेटे की मौत हो जाए तो जाहिर बात है कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ दिखाई पड़ता है। और वैसा ही कुछ इस समय बिलोटी का गांव का जो एक घर है, जो भरत तिवारी का परिवार है, वो बेहद शोक में इस समय है, मातम में इस समय है। और ऐसे वक्त में सरकार का एक मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता के तौर पर देखे जाने वाले नेता जो हैं अशोक चौधरी, जब मृतक के परिवार के पास पहुंचते हैं, उनको ढांढस बंधाने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या जेडीयू खेमे ने भी अब ये मान लिया है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ था वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, फर्जी एनकाउंटर था। इस तरह की बातें अब लगातार जो है मीडिया की सुर्खियों में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये बात कही, यानी अशोक चौधरी ने ये बात कही कि उनका एनकाउंटर गलत था। ये बात मैं बार बार कहता रहा हूँ एक कैबिनेट मंत्री की ओर से। अब पुलिस कार्रवाई पर इस तरह से सीधा सवाल उठाया जाना कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक महकमा है, जो सियासी गलियारा है, वहाँ पर एक तरीके की अलग सी खलबली मचती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि चिराग पासवान के बाद में सीधे तौर पर अशोक चौधरी ने जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया है कि जो ये एनकाउंटर हुआ है वो बेहद गलत है, नहीं होना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में वो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर हर संभव मदद उनकी करना चाहते हैं, यानी भरत तिवारी परिवार की वो हर संभव मदद करना चाहते हैं। और यही बात वो कहते हुए दिखाई पड़े कि उनका एनकाउंटर गलत था। और बार बार मैं ये बात कहूँगा
कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। अब जिस तरह से अशोक चौधरी बेबाक तरीके से इस बात को रखते हैं, वहीं बीजेपी के कई नेता इस बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, और इसी मामले पर जब जितना मांझी का पक्ष देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो पता चलता है कि वो अपना अंदाज जो है, अपनी बात जो है बहुत अलग तरह से रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल ठीक कार्रवाई है, क्योंकि भरत तिवारी के ऊपर SC/ST मामलों में कई कह सकते हैं केस दर्ज थे, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी छवि एकदम साफ सुथरी थी। साथ में जीतनराम मांझी ने ये तक कहा कि उनके हाथ में जो पिस्तौल थी, जो बंदूक थी, वो भी कोई लाइसेंसी नहीं थी। तो ऐसे में ये कह देना कि भरत तिवारी एकदम से जो है इनोसेंट थे और कोई आपराधिक छवि के व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जाना चाहिए। अब एक तरफ जीतनराम मांझी का ये बयान जहां पर वो भरत तिवारी को एक अपराधी घोषित करना, जो अपराधी के तौर पर देखना चाहते हैं, वहीं इससे पहले उन्होंने ये भी कंपेयर किया था कि अगर मुस्लिम मारा जाता है तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, अगर दलित मारा जाता है तो उसको नक्सली कह दिया जाता है। वहीं जो कानून ने ठीक काम किया है उसको जाति के कुछ जातिगत जो एक तरीके से दुर्भावना रखते हैं या इस तरह की मानसिकता उनकी होती है, वो ऐसे मामलों के ऊपर रोते बिलखते नजर आते हैं। यानी कि एक तरीके से उन्होंने इसको एक विशेष जाति समुदाय से जोड़कर ये कहने का प्रयास किया कि जब उनके जातियों से इस तरह के लोगों का एनकाउंटर होता है तब वो हाय तौबा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय या और बाकी समुदायों से लोग या उनके जो युवा हैं, उनके जो लोग हैं, अगर वो मारे जाते हैं तो उनको एक तरीके से तमाम अलग अलग, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सली हो, इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। तो जीतनराम मांझी ने इस तरह की बयानबाजी भी इस पूरे मामले के ऊपर की है, लेकिन सवाल उठता है ये कि जब सरकार के ही कुनबे के लोग, सरकार में ही शामिल लोग, जिसमें जीतनराम मांझी के अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान जो LJP-R से आते हैं वो इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं, वहीं अशोक चौधरी जो JDU से आते हैं, मंत्री हैं, वो इस एनकाउंटर को गलत बताते हुए नजर आते हैं। वहीं बीजेपी के खुद जो नेता हैं, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, चाहे वो मिथिलेश तिवारी हों, वो भी इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अश्विनी चौबे तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान राम को भी ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, यानी सम्राट चौधरी सरकार में जो ब्राह्मण की हत्या हुई है, जो एनकाउंटर हुआ है, उसका पाप उनको भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। इस तरह की बातें अश्विनी चौबे कहते हुए दिखाई पड़े। तो अब जब अशोक चौधरी घर पे पहुंच जाते हैं और पहुंचकर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो कुछ हुआ है वो बेहद गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो आखिर इसके मायने क्या है? क्या ये माना जाए कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बटी हुई दिखाई पड़ती है? क्या सरकार आपस में ही इस मामले के ऊपर जो है कह सकते हैं खींचतान चलती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि नेताओं की जो बयानबाजी है वो लगातार इसके ऊपर जारी है और लगातार जो नेता हैं वो भरत तिवारी के परिवार से जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जो कुछ भी हुआ वो गलत है। वहीं जीतनराम मांझी जैसे नेता जो केंद्र में मंत्री भी हैं, ये बात कहते हुए नजर आ जाते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है वो जो है कानूनन ठीक है। वो पुलिसकर्मी अगर जो है गोलीबारी नहीं करते तो उनके ऊपर गोलीबारी हो जाती, इस तरह की बातें जीतनराम मांझी ने कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर पुलिस को मारना ही होता तो पैर पे गोली क्यों मारती, वो सीने पर गोली मारते। तो इस तरह की बातें लगातार बिहार में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अशोक चौधरी का बिहार में जो मंत्री हैं सरकार में, उनका भरत तिवारी के घर पर पहुँचना क्या वाकई में अब ये बताता है कि JDU भी इस एनकाउंटर के खुलकर जो है खिलाफ में खड़ी हो गई है, खुलकर उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो कई तरह के मामले हैं, कई तरह की बयानबाजी हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ जो है होता हुआ दिखाई पड़ता है और जो जांच हो रही है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि भरत तिवारी के परिवार ने साफ कहा है कि जब तक जगदीशपुर DSP राजेश शर्मा, शाहपुर थाने के SHO राजेश कुमार, मलाकार SI जो है अंकित आर्यन और STF जवान जो है अक्षय कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक उनका परिवार जो है अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर जाने वाला है, जो भूख हड़ताल पे है। तो ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर बात है कि इन तमाम बातों को लेकर अब क्या सरकार के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या शिकंजे में कई बड़े लोग आते हुए नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार भी इस पूरे मामले के ऊपर दो तरफा घिरी हुई दिखाई पड़ती है। एक तरफ उनके पक्ष में लोग खड़े हैं तो इस मामले के एक तरफ लोग कहें खिलाफ में भी खड़े हुए दिखाई
दिखाई पड़ते हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।